नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है ज्ञान कुमार और इनका क्या अनुभव है, कहाँ रहते हैं, कितनी उम्र है, कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो सारा का सारा अनुभव हम उनसे जानना चाहेंगे। तो ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैडम नमस्कार। मेरा नाम एक्चुअली ज्ञान नहीं है, सुशांत है। सुशांत कुमार। मैं उड़ीसा से हूँ। ओके। और मेरे को पैरासाइट बचपन से था। क्या था? और पैरासाइट कृमि जी। कृमि मेरे को बचपन से था, पर मेरे को ठीक से पता नहीं चलता था, खुजली होता था और बीच बीच में ऐसे मेरे मम्मी पापा दवाई लाके देते थे, कृमि का भी देते थे, तो थोड़ा कम हो जाता था। फिर कुछ महीने बाद फिर आता था, तो ऐसे कर करके मैंने पूरे 20 साल तक मेरे को, मतलब जब मैं अभी 2020 तक, मतलब मैंने ऐसे ही करता रहा। अभी पिछले दिनों मेरे को जून महीने में ऐसा फील हुआ कि मेरे को बहुत जोर से पैरासाइट हो गया है। जैसे कि हर 1 घंटे में मेरे अनस में खुजली होता था और उसके बाद जब मैं लेट्रिन जाता था तो एक म्यूकस टाइप का बहुत सारा आ जाता था। तो हर 1 घंटे में मेरे को परेशानी हो जाती थी, मेरे को लेट्रिन जाने की जरूरत पड़ती थी, इतना खुजली होता था। तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखने की कोशिश की कि कैसे मैं इसको ठीक करूं। वैसे मैंने बहुत मेडिसिन खाया। एक बार मेडिसिन मैंने खाया तो मुझे एंजाइटी हो गया। मेरे को पूरा 3 महीने एंजाइटी हो गया। जो एलोपैथिक का जो अल्बेंडाजोल मैंने खाया और उसका हाई पावर इतना था कि 3 महीने तक मेरे को, पहले तो जैसे कि रात में नींद आना बंद हो गया, मतलब रात में नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आने के बाद मैं जिस डॉक्टर से लाया था अल्बेंडाजोल, मैं उसके पास गया। वो एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, लोकल का। तो उन्होंने मेरे को नींद आने का टैबलेट दे दिया। अब नींद आने का टैबलेट जैसे ही मैं खाने लगा, 2 दिन बाद मेरे को सुबह-सुबह जैसे उसका पावर जब खत्म हो जाता था ना, तो सुबह में मेरे को जैसे कि एक बेवकूफ जैसे, एक पागल जैसा लगता था कि मेरे दिमाग में शून्य हो जाता था, मैं क्या हूँ, कौन हूँ? मतलब कुछ अजीब-सा मुझे महसूस होता था। तो फिर हमारे घर वाले सोचे कि नहीं, इसको कुछ हो गया है, इसको तांत्रिक दिखाओ और कोई पूजा पाठ करो। कई तरह के इन्होंने भी कोशिश किया और मुझे कई जगह लेके गए और फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं होता था। फिर वही एंजाइटी बढ़ता गया धीरे-धीरे। पर मेरे को दिन में भी मैं चैन से 1 मिनट, आधा घंटा भी बैठ नहीं पाता था कहीं भी। जैसे कि मैं बैठ जाऊं तो मेरे खड़े होने की मन करता था, खड़े हो जाऊं तो कहीं सोने को मन करता था, सोने के लिए कोशिश करूं तो नींद नहीं आता था, अंदर से बेचैनी होती थी। एंजाइटी मतलब पूरा मुझे लगता था बिल्डिंग गिर जाएगा, हमारा घर गिर जाएगा, मेरे को केस हो जाएगा, मेरे को जेल में डाल देंगे। कई तरह के, मतलब मेरे को ये हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने एलोपैथी का एंजाइटी का मेडिसिन खाया और धीरे-धीरे थोड़ा कम होता गया। उसके साथ ही मैंने एप्पल का, ये सारे नेचुरोपैथी का भी मैंने देखकर इसको भी थोड़ा बहुत फॉलो किया। धीरे-धीरे एंजाइटी ठीक हुआ। पर फिर अचानक मुझे पिछले साल जून महीने में जब ये पता चला कि मेरे को बहुत सारे पैरासाइट हैं और मैं फिर क्या करूं, अब फिर मेडिसिन मैंने खाया, वही मेडिसिन फिर से दोहराया जो मैंने खाया था। तो अब मेडिसिन खाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे कि वैसे मैं उस समय, उन्होंने मेरे को 7 दिन में 1 टैबलेट खाने के लिए दिया था, पर अब जो पिछले साल मैंने रोज 1-1 खाने लगा, तब भी कोई काम नहीं आया। तो जो परेशानी का वही परेशानी वैसे ही रहा। तो इतना मेडिसिन मैंने खाया, मेरे को डॉक्टर मना करते थे, मेडिकल स्टोर से भी मना करते थे कि तुम रेगुलर इसे नहीं खा सकते, एल्बेंडाजोल आप रेगुलर खाओगे तो बहुत साइड इफेक्ट होगा। पर मैं अपने परेशानी से खाता था, उनकी बात भी नहीं सुनता था, फिर भी वो कम नहीं होता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी। फिर एक
पैरासाइट क्लींस का जो करंट लगाने का जो मशीन मिलता है वो मैंने मंगाया 6,500 दे के। उसको मैंने ट्राई किया पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं से आपका वीडियो में कई बार देखता था तो कहीं पे एक वीडियो में मेरे को एक शब्द सुनने को मिला कि ग्रेप फास्टिंग से लोगों का 15 इंच 16 इंच का पैरासाइट भी निकला है। बस एक ही वर्ड मेरे लिए काफी था कि मेरे को ये चीज अपनाने के लिए। और आपका वो वीडियो देख करके मैंने फिर एक बार कोशिश किया 10 दिन का और ग्रेप फास्टिंग किया तो उसमें थोड़ा बहुत निकला, ज्यादा नहीं निकला। पर फिर मैंने और अच्छी तरह से देखने की कोशिश की। उसमें फिर आपने बताया था कि ग्रेप फास्टिंग में अदरक का भी रस लेना है तो मैंने फिर अदरक का रस थोड़ा ज्यादा बढ़ाया। तो फिर मैं जब दूसरी बार मैंने किया, पहली बार में ये सफेद वाला अंगूर में किया था, दूसरी बार मैंने काला अंगूर में किया। तो काला अंगूर के साथ जब मैंने अदरक ज्यादा मिलाया तो अनबिलीवेबल कि 4 दिन बाद मेरे पेट से 17 इंच का पैरासाइट निकला। और पहले एक निकला, फिर 3 नंबर दिन, 4 नंबर दिन 6-6 इंच का निकला, 4 नंबर दिन में 17 इंच का निकला, फिर वहां से फिर 12 इंच 13 इंच 17 इंच ऐसे करके 10-15 निकले होंगे। और वो सारे मैंने फोटो भी उठाए थे, आपको मैंने एक फोटो भी भेजा था। तो हाँ, उसके बाद मेरे पूरा कंटिन्यू निकलता गया। क्या होता है ना, फिर मैंने स्टडी किया तो पता चला कि पैरासाइट्स अपने लार्वा छोड़ के रखते हैं पेट में, जो एक बार में क्लियर नहीं होते। वो लार्वा रहता है, वो फिर बड़ा होता है, फिर वही बड़ा बनकर आता है। पर 15 दिन के बाद एक छोटा छोटा पैरासाइट 15 दिन तक निकलता गया। 15 दिन बाद एक रोज का एक दो ऐसे निकला। फिर मैंने 21 दिन बहुत मुश्किल से वो भी कंटिन्यू किया। मुश्किल से तो नहीं, अच्छा लगता था, पर मेरे फैमिली प्रेशर ज्यादा मुश्किल लगता है कि घर वाले, सामने वाले, बाहर वाले, ये लोगों का प्रेशर ज्यादा मुश्किल लगता है। बाकी मुझे कोई फील नहीं हुआ अभी लेकिन तक। लेकिन आप जब इतनी सारी दवाइयां खा रहे थे, इतनी सारी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपने पूरी रात जाग जाग के पागलों की तरह अपने दिन निकाले, वो अच्छे हैं या ग्रेप्स खाना अच्छा है? जी मैम, मैं तो चाहूँ अगर ये इसके बारे में और थोड़ा जानकारी मिल जाए तो मैं पूरा जीवन भर ही ग्रेप्स खाता रहूं। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमने हमारा फोन नंबर 1200 वीडियो है, हमारी 1200 वीडियो में हम कहते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हो। तो आप कभी भी कॉल करके आपको जो भी मुश्किल हो आप उसका हल निकाल सकते हो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, आप हमसे बात कर सकते हो। और हाँ, और आप जो बोल रहे हो उसको शायद पब्लिक समझ ना पाए, तो पब्लिक के लिए बता देते हैं कि जब हमारे शरीर में हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं या फिर दूध की प्रोडक्ट खाते हैं या फिर ज्यादा मिठाई या शुगर खाते हैं तो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसको वर्म्स भी बोलते हैं। वो एनीमा के जरिए ही बाहर निकलते हैं, बाकी कोई सिस्टम से बाहर नहीं निकलते हैं। वो एनस में बहुत खुजली आने का कारण ये होता है कि वो एनस के पीछे बहुत सारे वर्म्स होते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा निर्जला उपवास करना है। और अगर आप 9 दिन का निर्जला उपवास कर लोगे या 5 दिन का निर्जला उपवास कर लोगे और उसके साथ में आप 5-5 बार एनीमा कर लोगे तो जितने भी वर्म्स है वो सारे बाहर आ जाएंगे। नहीं तो फिर ये फिर से बनेंगे, आप फिर से खाओगे, फिर से बनेंगे, फिर से खाओगे, फिर से बनेंगे। ग्रेप से भी वो निकलने वाले नहीं है। अगर आपके पेट के जो कीड़े हैं, वर्म्स है, उसको निकालना है तो 5 दिन का निर्जला कीजिए और फिर आप एनीमा कीजिए। तो आपको दुनिया की कोई बीमारी जो है वो फिर से नहीं आएगी। हाँ, फिर आपने 21 दिन का ग्रेप्स फास्टिंग किया तो आप कितना ग्रेप्स खाते थे, कितना ग्रेप्स का जूस पीते थे और पेट भर जाता था, कितनी बार एनर्जी लगती थी, कितनी बार एनीमा करते थे, वो भी डिटेल में बताइए। मैं जब ग्रेप फास्टिंग करता था तो मैं सुबह 9 बजे एक ग्लास लेता था, पूरे ग्लास अदरक का जूस के साथ। फिर 12-1 बजे एक बार लेता था, फिर शाम के 4-5 बजे एक बार लेता था और फिर रात को 9 बजे। दिन में 4 बार ही लेता था, 4 बार सफिशिएंट होता था। और बाकी रहा एनेमा। एनेमा में 5 बजे एक बार लेता था,
फिर 9 बजे एक बार लेता था, फिर 12 बजे एक बार लेता था, फिर शाम को 4 बजे एक बार लेता था, फिर रात के 9 बजे एक बार। तो इस तरह से मैंने एनेमा लेता था। आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो पूरी दुनिया में आज तक कोई डॉक्टर ने नहीं बताया होगा, नहीं आपको कोई आपके रिलेटिव्स में बताया होगा। वो बात मैं आपको बताती हूँ कि कीड़े पड़ने का कारण एक ही है कि हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, दूध, चाय, छाछ, दही लेते हैं, इसकी वजह से हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो दूध की प्रोडक्ट का त्याग करेंगे तो दूसरी बार ये नहीं होगा। अगर आप फिर से दूसरी बार चाय दूध पिया या फिर आपने मक्खन खाया या चीज खाया या पनीर खाया या फिर आपने आइसक्रीम खाया, श्रीखंड खाया, तो फिर से ये सारे के सारे कीड़े वापिस आएंगे। जी, ये गलती मैंने पहली बार जब 10 दिन का फास्टिंग किया, फिर दूसरी उसके बाद जो मेरा वेट 2-3 केजी कम हो गया 21 दिन करने के बाद, तो फिर मैं वेट को रीगेन करने के लिए दही खाना शुरू किया था। तो दही खाते ही फिर वो बढ़ गया। तो फिर मुझे फिर दोबारा फिर करना पड़ा। तो ये आपने सही बताया कि दही खाने से ये जो पैरासाइट्स है ये जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। जी। तो ये मेरा एक दूसरा गलती था। जी। तो हमने जितनी 1100 वीडियो बनाई है उसमें 1200 बार बोला है कि दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है। जितने लोगों ने त्याग कर लिया है उसको यहाँ पृथ्वी पे स्वर्ग मिलेगा, अगर जिसने त्याग नहीं किया है उसको पृथ्वी पे नर्क मिलेगा। ये हमारा श्राप नहीं है, लेकिन ये चेतावनी है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, आपको प्रॉब्लम नींद में, आपको प्रॉब्लम खाने में, आपको प्रॉब्लम निकालने में, और दुनिया भर के जितने रोग है वो आपके अंदर। मैम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपकी वजह से मेरे को लगता है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जिस तरह से एलोपैथिक का मेडिसिन खा खा करके मेरा जिस तरह हालत बन गया था, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका वीडियो मुझे मोटिवेट किया और मेरे को आग्रह हुआ कि मैं भी ग्रेप फास्टिंग करूं। और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर आपका सलाह मिले मुझे और मैं अपनी लाइफ पूरा जैसे कि रसाहार और फलाहार में ही बिताऊं। मैं पूरा, मेरे अंदर बहुत इच्छा है कि मैं पकाया हुआ खाना बिल्कुल ही छोड़ दूं और मैं पूरा जीवन मतलब फलाहार और रसाहार में ही बिताना चाहता हूँ। जी, आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करे, ऐसे हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि आपको अभी हो इससे भी ज्यादा आपको स्वस्थता, पूर्णता प्राप्त हो। तो हमने एक वीडियो बनाई है कि वजन की चिंता करें या बीमारी की। अगर मेरा वजन 40 किलो है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर मेरा वजन 50 किलो है तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अगर मेरा वजन 80 केजी है और मेरे शरीर में रोग है जैसे कि डायबिटीज है, बीपी है, अस्थमा है, एंजाइटी है, ये सारे रोग है, तो 80 किलो का क्या करने का। इससे अच्छा है कि 40 किलो का शरीर स्वस्थ है। तो वजन की चिंता ना करे, बीमारी की चिंता करे। तो सबसे पहले हमारे शरीर में से बीमारी को दूर करना है। सुशांत जी, आप मानोगे नहीं, अभी अभी हमारे एक डेंटिस्ट डॉक्टर के साथ मीटिंग हुई और वो पिछले 3 साल से सिर्फ और सिर्फ कच्चे भोजन पे है, और वो डॉक्टर होने के बावजूद भी उसका वजन हो गया था 28 केजी। जी। तो भी उन्होंने ये सिस्टम को चालू रखा और अभी उनका वजन है 48 केजी। 3 साल में इनका वजन फिर से बढ़ा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फलाहार पे, क्योंकि उन्होंने वजन की चिंता नहीं की। और वो एक बड़े एलोपैथी के डॉक्टर है, उनकी खुद की हॉस्पिटल है और वो खुद प्रोफेसर है। अगर आप समझो कि एक प्रोफेसर जो है वो क्लास में लेक्चर देने के लिए जाते हैं, वो खुद 28 केजी के हैं, तो सारे मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी का नहीं सुना और ये सिस्टम पे चालू रहे, एलोपैथी के डॉक्टर होने के बावजूद भी नेचुरोपैथी को फॉलो किया। तो आप तो एक साधारण मनुष्य हो
कि आपको तो ये करना ही करना है। तो आपने पहले 21 दिन का ग्रेप्स फास्टिंग किया, फिर 10 दिन का ग्रेप्स फास्टिंग किया, फिर 5 दिन का किया, फिर 4 दिन का किया, फिर तोड़ के फिर 3 दिन का किया। तो टोटल आप कितने दिन ग्रेप्स पे रहे करीबन? मैं टोटल लगभग मेरा टोटल नहीं क्या 70-80 दिन हो गया होगा ग्रेप फास्टिंग का। अच्छा, तो 6 महीने के अंदर। अच्छा, 80 दिन का आपका ग्रेप्स फास्टिंग का अनुभव कैसा रहा आपका? आप में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद, आपको हल्कापन, आपको जो आपका दिमाग है वो कूल फील करता था, आपका एनर्जी कैसा रहा, वो पूरा समझाइए कि 80 दिन की आपकी जर्नी है ग्रेप्स के ऊपर, वो बताइए। जी, मैं वैसे ओम शांति से भी हूँ, ओम शांति से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं पहले कोशिश करता था 3 बजे उठकर बैठने का, और जब 3 बजे उठकर बैठता था तो आलसी आता था, फिर मैं जबरदस्ती भी बैठता था। पर उसमें थोड़ा जो मेडिटेशन हमारा जो होता है 3 बजे उठकर, वो जो जिस तरह का डीप होना चाहिए वो नहीं होता था। पर अब मैंने जब ये ग्रेप फास्टिंग करा तो मेरे को 3 बजे बहुत अच्छे से नींद खुल जाती है, और मैं जो बहुत अच्छा फील करता हूँ जो मेडिटेशन में अभी पहले से बहुत बेहतर। और जो मैंने ये फास्टिंग करा पूरा 6 महीने का, पूरा जैसे 6 महीने के अंदर जितने भी किया बहुत अच्छा रहा मेरे को। बहुत अभी से पूरा नहीं किया, बहुत हल्का महसूस होता है जब मैं, और पहले से जितना मेरा चिड़चिड़ापन था वो अभी पूरा ना के बराबर हो गया है, और बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान खुश होना चाहिए अपने शरीर से, अपने वातावरण से, और हमारे भोजन से हमें खुशी मिलनी चाहिए। तो आप खुश हो, इस बात का हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कुछ संदेशा देना हो पूरे ओडिशा में या फिर पूरे देश भर में, भारतवर्ष में, आपको कुछ एडवाइस देनी हो कि अगर दवाई से बचना हो तो क्या करना चाहिए, तो एज ए टीचर आप क्या एडवाइस करोगे? सबसे बेहतर तो ये है कि हम पहले हर एक को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार आजमाएं। अगर फिर आपको महसूस नहीं हुआ तो आप दूसरी रास्ता अपनाएं, क्योंकि इसमें आजमाने से कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी कहता है कि आप फ्रूट्स भी खाओ, ये भी खाओ। तो पहले हम क्यों ना फ्रूट्स खा के उसे टेस्ट करके देखें कि इससे ठीक होता है कि नहीं। हाँ, तो मैं 2 साल से मेरे को मतलब ये जो है पैरासाइट्स के मेडिसिन के बाहर और दूसरा मेडिसिन नहीं खाया। तो 2 साल से भी बुखार होता है, कुछ होता है, तो मैं नेचुरोपैथी का जो पहले से ही थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता हूँ। मैं कोई भी टैबलेट नहीं लेता जब भी बुखार होता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि सभी लोग नेचुरोपैथी करें। तो सुशांत जी, आपने ये अपना वॉर्म्स का अनुभव दिया, आपने 80 दिन का ग्रेप्स फास्टिंग किया, उसके लिए आपने ये आपके शरीर को स्वस्थ कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। सुशांत जी, आपको और कुछ कहना है? जी मैम, बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे साथ आज मीटिंग के लिए अपना साझा किया और आपने परमिशन दी। मुझे बहुत खुशी हुई जब पहली बार आप मीटिंग के लिए हाँ किए आपने, और आपसे मेरा मुलाकात हुआ, आपसे बातचीत हुआ। मैं काफी दिनों से आपसे बातचीत करना चाहता था, 1-2 बार मैंने आपसे फोन भी लगाया था,
और आपका जो कोई है वो उधर उठाते थे और मेरे को रिप्लाई देते थे, पर आपसे बात करने का आज मुझे जो सुनहरा मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे गुरु जी हैं, गुरु माँ हैं, और बहुत खुशी हुआ मुझे आपसे मिल करके। जी थैंक यू। हमारा टाइम जो फोन का है वो 10 से 12 के बीच का ही होता है, लेकिन हमारा नियम ऐसा है कि 24 घंटे में कभी भी फोन आएगा, हम कोई भी साधक को रिप्लाई करते हैं, वो चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या दोपहर हो, हम जवाब देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही फोन पे बात करती हूँ, 10 से 12 में। तो आपको मेरे साथ बात करनी है तो 10 से 12 में बात कीजिए, और अगर आपको इमरजेंसी है तो आप पूरे दिन में कभी भी आप फोन पे बात कर सकते हो। थैंक यू। ओके जी सुशांत जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय। नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार।